हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमृता सिन्हा है और मेरे चैनल लाइफस्टाइल हमारी पर आप सबका बहुत स्वागत है। तो आज वीडियो शुरू करने के पहले मैं कुछ एक पीस आपको सुनाना चाहती हूँ माइथोलॉजी की, जो कि मैं चाय पीते समय मैं पढ़ रही थी। तो सोचा आज आपके साथ भी शेयर करूँ। ये जो लिखा है माइथोलॉजी देवदत्त पटनायक जी, जो आज के अखबार में छपा है। ये अखबार है दैनिक भास्कर। अगर आपके पास हो तो शायद आप भी पढ़ते हो। एनीवे, आपने पढ़ा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगा कि अगर आपके साथ शेयर करूं तो शायद आपको अच्छा लगे। तो शीर्षक इसका है, वर्षा देवता के रूप में ही क्यों सीमित होकर रह गए इंद्रदेव। वर्षा देवता के रूप में ही क्यों सीमित होकर रह गए इंद्रदेव। तो भगवान इंद्र को तो जैसे आप लोग भी जानते हैं कि पूजा नहीं जाता है, उनका कहीं मंदिर नहीं है। तो हम लोग को अक्सर इंद्रदेव कब याद आते हैं? जब बारिश का समय होता है, जब हम गर्मी से बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और हमें बस कामना होती है कि बस किसी तरह बारिश हो जाए। जैसे कि कई दिनों से हम सबको लग रहा था बारिश तो हुई है लेकिन उमस है, लेकिन मौसम तो अब बारिश का आ गया है। दूसरी बात कि सावन भी आ रहा है और इस बार सावन 2 महीने का लग रहा है, आप लोग शायद जानते होंगे। तो 4 जुलाई से सावन शुरू होगा और 31 अगस्त तक, मतलब काफी दिनों बाद, शायद 19 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि 2 सावन लग रहे हैं। तो सोचिए कितने सोमवार आएंगे। तो बहुत ही अच्छा समय है हमारे लिए। तो वो तो अभी आएगा तो फिर हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैं बात कर रही हूँ देवदत्त पटनायक जी की, जिनके बारे में मैं अभी बताऊंगी आपको। कि उन्होंने लिखा है इसमें कि हर साल देश में मूसलाधार वर्षा शुरू होते ही लोगों को वर्षा के देवता याद आते हैं। लेकिन कौन है ये देवता? क्या इंद्र वर्षा के देवता हैं? हाँ, वे हैं। लेकिन क्या आपने इंद्र देवता को समर्पित कोई किसी मंदिर को देखा है, या आप जानते हैं कि कोई मंदिर है जहां इंद्र देव पूजे जाते हों? दरअसल हिंदू देवता वर्षा ऋतु में शयन करते हैं। ये तो मेरे ख्याल से हम लोगों को मालूम है कि जो अभी पूर्णिमा आएगा उसके बाद फिर वर्षा ऋतु में सभी देवताओं को शयन के रूप में 4 महीने आराम करने चले जाएंगे। और उसके बाद फिर देव उठनी में फिर विष्णु भगवान को जगाया जाता है, फिर पूजा पाठ शुरू होती है। और इस दौरान बहुत सारे जो शुभ कार्य हैं वो वर्जित होते हैं। यहाँ इन्होंने लिखा है शुभ माना गया है, तो अशुभ शब्द मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लगता है। अशुभ तो क्या ही होता है, कोई भी दिन, कोई भी मौसम। दरअसल इस मौसम में बारिश इतनी होती होगी कि अभी बहुत सुविधाएं हैं, पुराने समय में इतनी सुविधाएं नहीं होंगी। तो आवाजाही, आवागमन में और बहुत ट्रांसपोर्टेशन में, बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत होती होगी। शादी ब्याह में लोगों के आने जाने में बहुत व्यवधान पड़ता होगा, जिसकी वजह से इस मौसम को, बारिश के मौसम को वर्जित माना गया है किसी भी शुभ कार्य का। पर देखिए कि भादों के समय ही इतना बड़ा फेस्टिवल होता है हमारा जन्माष्टमी, तो उसके बारे में भी जिक्र होगा। तो मैं पढ़ती हूँ। तो वर्षा ऋतु साल के अशुभ भाग में आती है। इस समय सूर्य दक्षिण की ओर कर्क राशि से मकर राशि तक यात्रा करता है। इसे दक्षिणायन कहते हैं और इस समय दिन छोटे और ठंडे हो जाते हैं। इस काल में बीमारियां बढ़ती हैं, ये तो सही है। बीमारियां बढ़ती हैं, आपदाएं होती हैं और असुर तथा राक्षस अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। 4 महीनों की इस अवधि को चातुर्मास कहते हैं और इसमें साधुओं के लिए यात्रा वर्जित माना गया है, ऐसा माना गया है। और यात्रा भी इसीलिए वर्जित होता होगा तब जब इसकी मान्यता हुई है, तब उस वक्त शायद इतनी सुविधाएं तो थी नहीं, और अब ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि यात्रा ना करें। तो ये मान्यताएं हैं कि जो साधुओं के लिए
यात्रा करना वर्जित माना गया है। तो इसके बाद फिर ये आगे इन्होंने लिखा है कि जैसे जैसे हिंदू धर्म मठवासी बनता गया वैसे वैसे इंद्र की लोकप्रियता कम होती चली गई। मठवासी का अर्थ है कि लोग मंदिरों में ज़्यादा पूजा करने लगे, मठों में विश्वास करने लगे। उस वक्त वैसे वैसे इंद्र देवता का जो महत्व था, जो उनको पूजा जाता था, उनको जो हमेशा याद किया जाता था, तो उनका महत्व कम होता गया, उनकी लोकप्रियता कम होती गई। जबकि पहले इंद्र अप्सराओं से जोड़े जाते थे, अब वे मूसलाधार वर्षा से जोड़े जाने लगे। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाकर वृंदावन के ग्वालाओं और ग्वालिनों को वर्षा से बचाया और इंद्र को वश में किया। ये भी एक खास बात है, शायद आप नहीं जानते होंगे। तो ये तो जो बारिश इतनी हुई थी, आपको याद होगा अगर आपने कृष्ण लीला के को पढ़ा है या सुना है, तो इतनी बारिश हुई थी। वो एक प्रसंग है जब भीषण मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो उस समय बचना मुश्किल हो रहा था ग्वाल बाल और ग्वालिनों का। तब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाकर उसको छतरी बनाकर सबको बारिश से बचाया, और इस तरह उसके बाद फिर इंद्र को अपने वश में किया। भागवत के अनुसार कृष्ण ने कामनाओं को भक्ति से संयमित किया। भक्ति परंपरा के उदय के साथ लोगों ने इंद्र को पूजना बंद कर दिया। भक्ति परंपरा जब से शुरू हुई तो धीरे धीरे इंद्र भगवान की जो पूजा हुई थी वो धीरे धीरे उसमें जैसे वो कम लोकप्रिय होते गए तो उनकी पूजा भी कम होती गई। इसके बाद फिर है कि वर्षा के कामुक प्रतीकवाद की वे उपेक्षा करने लगे। वे चातुर्मास में घर के भीतर रहकर पूजा और उपवास करने लगे। वे से मतलब लोगों का है, लोग। कृष्ण परमात्मा के एकमात्र रूप है। कृष्ण परमात्मा के एकमात्र रूप हैं जिनका जन्म चातुर्मास के दौरान हुआ है। मैंने अभी जिक्र किया कि भादों में जन्माष्टमी होती है, तो चातुर्मास में ही उनका जन्म हुआ। इसलिए वे कलयुग यानी आध्यात्मिक अंधेरे का वह युग जिसमें हम जी रहे हैं का विरोध करने के लिए परमात्मा के सबसे योग्य रूप है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में वर्षा ऋतु के ठीक पहले कृष्ण जगन्नाथ की मूर्ति को गर्भगृह से बाहर लाकर उसे पानी से नहलाकर हाथी के मुखौटों से ढांपा जाता है। पहले के जमाने में जब देवदासियां हुआ करती थी तब वे रात में जगन्नाथ के भाई बलभद्र की मूर्ति के सामने नाचती थी। यह इसलिए कि पुरी के लोग मानते हैं कि बलभद्र शिव के रूप है और इसलिए ब्रह्मचारी हैं। तो ये तो जो इन्होंने लिखा है मैंने सोचा पढ़कर सुनाऊं। मैंने पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा तो सोचा शेयर करूं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो अगर कुछ बातें इसमें शायद आप नहीं जानते हो तो ज़रूर आपकी जानकारी बढ़ी होगी। तो बस यही मेरा मकसद था। तो रोज़मर्रे की तो बात होती ही है, खाने पीने की तो बात होती ही है, और बाकी काम भी होता है, तो थोड़ा पढ़ने लिखने की भी बात हो जाए। इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि इसे शेयर करूं। थोड़ा ज्ञान भी बढ़ना चाहिए हमारा, सब कुछ ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो चलिए अब आगे का वीडियो आगे देखते हैं क्या है। तो ये लीजिए, अब मैं बैठ गई हूँ ऑटो में और निकल पड़ी हूँ विवियाना मॉल की तरफ। बाहर हल्की फुल्की बारिश हो रही है पर भीगने जैसी बारिश नहीं है। आप देख सकते हैं बाहर लोग बाग भी अपने अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े हैं। सड़कें बिल्कुल सूखी हैं और ये पहुंच गई मैं पैंटलून और ट्राई करने लगी कुछ कुर्तियाँ। तो ये सफ़ेद पे ये ब्लैक प्रिंट बड़ा प्यारा सा है, ब्लॉक प्रिंट की तरह, और अच्छा लग रहा था मुझे। तो इसी तरह कुछ समय बिताया मैंने, कुछ थोड़ा बहुत ट्राई करके, थोड़ा बहुत विंडो शॉपिंग करके। अब ये देखिए तरह तरह के हेयर बैंड सामने आ गए हैं जिनके क्लिप्स मैंने ले लिए हैं। हालांकि मेरे किसी उपयोग के ये है नहीं, ना मैंने लिया इनको, बस तस्वीरें ही ली। तरह तरह की रंग बिरंगी ये तितलियों की तरह हेयर बैंड्स थे, अच्छे लग रहे थे।
शायद बच्चों के लिए हो, बड़े भी लगाते हो, मुझे नहीं मालूम। और उसके बाद ये कुछ कपड़े हैं रेडीमेड। उसके बाद मैं एक रेस्तरां में कुछ समय मैंने बिताया और ज़्यादा शॉपिंग नहीं हुई, कल सही चल रहा। कोई नहीं आया मेरे साथ, मैं अकेली हूँ, तो सोचा थोड़ी देर बैठ ही जाती हूँ, तो जाऊँगी घर। तब तक आप देखिए मॉल का नज़ारा। ये तस्वीरें भी उसी रेस्तरां की ही हैं जहाँ बैठना मुझे अच्छा लगता है। इसके बाद मैं चली गई एक्वेरियम देखने। बड़ा सा एक्वेरियम है, लोग बाग आसपास खड़े थे, बच्चे खासकर बहुत ही बार बार के आसपास मछलियों के साथ खेलना चाह रहे थे। और मछलियाँ तो अपने आप में ही मदद। अगर आपके पास एक्वेरियम होगा तो आपको इस बात का एक्सपीरियंस होगा कि बहुत ही फ्रेंडली होती हैं मछलियाँ। तरह तरह से मेरे पास थे तो लोगों ने उनके नाम रखे हुए थे, बहुत प्यारी होती है, बहुत ही लाइवली। इस तरह मछलियों को देखने का शौक सबको है, क्योंकि वहाँ ठहर कर थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाता है, तो उनको शोभा ही बढ़ा रही है पूरी मॉल की। फिर देखा मैंने एक छोटा सा बच्चा राइड ले रहा है बाइक का, इतना प्यारा बाइक है, जैसे लग रहा है जैसे बड़े आदमी का बाइक। वो उसने उसे उतार दिया पर वो जाना नहीं चाह रहा था, वो उसने सफ़ेद वाली बाइक पकड़ ली। फिर मैं घर आ गई और डिनर वगैरह लेकर उसके बाद ये पेंटिंग जो अभी अधूरी है, करीब करीब अब पूरी हो चुकी है, अब बस थोड़ा ही काम बाकी है, पर है तो थोड़ा थोड़ा समय मैं हर दिन देती हूँ। तो आज भी सोचा थोड़ा पूरा ही कर लूँ। तो ये देखिए मैं व्यस्त हूँ अपने कैनवस के साथ, क्योंकि रात में बहुत नीरवता होती है, शांत समय अपना होता है। ज़्यादा देर तक नहीं करूँगी, 1 से 1.5 घंटे काफ़ी है, बाकी पूरा तो होना नहीं है, तो फिर कल करूँगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मैं फिर कल उपस्थित होती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।